जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी हैं मिल जाते। जीवन है तो कभी मिलन है, कट जाती दुख की रातें। जी हाँ, मैं यज्ञ प्रकाश वाजपेयी आज गद्य पाठ्यचर्या में आपके समक्ष नित्य की भांति छायावादी युग, गद्य की भाषा में कहूँ तो शुक्ल युग पर चर्चा लेकर के उपस्थित है। दौर शुरू होता है सन 1920 से 1938 का। 1920 से 1938 के समय को शुक्ल युग काव्य में छायावादी युग कहा। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे स्थूल से सूक्ष्म का विद्रोह कहा। स्थूल के लिए सूक्ष्म का विद्रोह इसलिए कहा क्योंकि जो इतिवृत्तात्मकता काव्य में देखी जाने लगी थी, आ गई थी, उसका खंडन इसी काल में किया गया, इसी समय में किया गया। इस काव्य को आचार्य रामचंद्र काव्य कला को, इस समय की काव्य कला को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यमयी काव्य कला कहा। इस काल में कई ऐसे गद्यकार, बाबू गुलाब राय जैसे आत्मकथा लेखक, रचनाकार रहे। आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे इस काल के रचनाकार। तो मैं लिख इसलिए देता हूँ जिससे इन पर चर्चा करते हुए ज़्यादा लंबा वीडियो न हो जाए, लेकिन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना अनिवार्य है। इसलिए जैसे इस काल के 4 आधार स्तंभ थे, 4 ऐसे कवि थे, 4 ऐसे रचनाकार थे जिन्हें इस काल का आधार स्तंभ कहा जाता है। पंत निराला वर्मा प्रसाद। पंत पूरा नाम सुमित्रानंदन पंत, निराला पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्हें महाप्राण निराला भी कहते हैं, वर्मा महादेवी वर्मा, और प्रसाद जयशंकर प्रसाद। पंत सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। निराला महाप्राण निराला, जिन्हें दीन दुखियों का भी कवि कहा जाता है। किसी भिक्षुक को देख लेते हैं तो कविता लिखने लगते हैं। वो आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। कहीं माँ सरस्वती की ऐसी वंदना प्रस्तुत की जिसमें लोक कल्याण की भावना छिपी हुई है, अपने राष्ट्र के कल्याण की भावना छिपी है। वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे। वरदे वीणा वादिनी वरदे। कुकुर मुत्ता जैसी रचनाएं, राम की शक्ति पूजा जैसी प्रसिद्ध रचनाएं, अपनी बेटी की स्मृति में सरोज स्मृति लिखी गई इनकी रचना। इनके लिए बाबा नागार्जुन ने, नागार्जुन जी का पूरा नाम वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन है। नागार्जुन जी ने कहा कि दृष्टि पैनी फटी लुंगी नग्नतन, किंतु अंतरदीप तथा आकाश सा उन्मुक्त मन, उसे मरने दिया हमने रह गया घुटकर चमन, अब उसी की याद में करते रहो सौ सौ हवन, अब उसी की याद में करते रहो सौ सौ हवन। जब वो नहीं रहा तब उसे काफ़ी लोग, काफ़ी आज के पाठक, काफ़ी रचनाकार भी, साहित्य प्रेमी लोग भी पसंद करते हैं। जब वे रहे तब शायद लोगों ने सम्मान नहीं किया। इस समाज का यही विशेष क्या कह सकते हैं, उसकी भावभंगिमा है कि सम्मुख रत्न को भी रत्न नहीं समझता, जब वो रत्न दूर हो जाता है तब उसकी कीमत मालूम पड़ती है। खैर, आगे बढ़ते हैं। निराला के बाद वर्मा, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा
के लिए किसी कवि ने कहा है कि मीरा की तरह काव्य रस की अनुपम कृति जिनका साधन थी, वह वर्मा जी कवयित्री थी या काव्य जगत का वैभव थी। सन 7 ईस्वी 19 में था जन्म फर्रुखाबाद नगर, शिक्षा पाई प्रयाग में थी, थे गद्य सरस था काव्य में। इनकी रचना है मेरा परिवार। मेरा परिवार नाम की जो रचना है, इसमें ये रेखा चित्र का संग्रह ये है। इसमें से गिल्लू है, सोना है इत्यादि रेखा चित्र निकल करके आए। महादेवी वर्मा की कविताएं बड़े चाव से लोग पढ़ते हैं। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। तो ऐसा लगता है कि फिल्मी युग ने भी उनके राग को चुराया है। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, अचल हिमगिरि के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं से मौन अलसित व्योम रोले। मैं कोई गायक नहीं हूँ, परंतु कोई काव्य किस तरह से गाया जा सकता है ऐसी संभावना मैं बता सकता हूँ। मुझे लगता है जो कुछ मुझसे शक्य है मैं वह बताने का प्रयास करता हूँ। प्रसाद पूरा नाम जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को छोटे छोटे बच्चे भी कक्षा 5 से पढ़ते हैं, जो अपनी कविता के माध्यम से ईश्वर का भी दर्शन करा देते हैं। ऐसे जयशंकर प्रसाद विमलेंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही हैं। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। इतना अद्भुत काव्य। कामायनी तो ऐसा लोगों के हृदय में भाया कि आज भी भले ही कामायनी पढ़ी किसी ने ना हो, लेकिन छोटे छोटे बालकों के भी मुख से निकलता है कामायनी जयशंकर प्रसाद, आंसू जयशंकर प्रसाद, झरना जयशंकर प्रसाद। ये रचनाएं सभी जानते हैं। तो इस युग के ये 4 आधार स्तंभों का संक्षिप्त परिचय मैंने दिया, और इस युग की पत्रिकाएं भी बताते हैं, क्योंकि प्रत्येक वीडियोज में मैंने पत्रिकाएं भी बताई हैं। हंस पत्रिका प्रेमचंद्र की छपी बनारस में जो थी, साहित्य संदेश गुलाब राय की शुक्ल युगीन पत्रिका थी, कर्मवीर माखन संपादित जबलपुर से प्रकाशित थी, साहित्य संदेश आगरा में यश प्राप्त श्रेष्ठ संपादित थी, यश प्राप्त श्रेष्ठ संपादित थी। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, और आप सभी के लिए गृह कार्य ये रहेगा कि जो रचनाएं हैं, पत्रिकाएं हैं और इस युग की विशेष उपलब्धियां हैं, वो आप सभी को लिखना है। जयतु भारतम।